नहीं रहूंगा। इंद्रवर्मा, घड़ियाल कभी शोर नहीं मचाता। ना 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 मुझे इनके बिना ही जाना होगा। हमने किसी को भी इमारत के पास नहीं आने दिया महाराज। हमारी सुरक्षा इतनी कड़ी थी, इतनी कड़ी थी कि भीम, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़। असंभव, ये कैसे हो गया? इस इमारत की चाबी तो किसी के पास भी नहीं थी। हमें अंदर जाके देखना चाहिए दोस्तों, जल्दी चलो। अंदर जाके क्या करोगे भीम? तुम्हारे सामने हाजिर है घड़ियाल। देखो भीम, देखो। घड़ियाल कभी शोर नहीं मचाता। चुपचाप वो चादर उतार दो घड़ियाल, वरना क्या कर लोगे भीम? बहुत हुआ। मूर्ख घड़ियाल, तुमने सोच कैसे लिया कि तुम करामाती चादर की चोरी करके यहाँ से भाग सकोगे? इसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। करामाती चादर तुम्हें कभी वापस नहीं मिलने वाली। वीर बहादुर, तुम हार गए। ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने इंद्रवर्मा? मुझे माफ कर दीजिए वीर बहादुर, भूल हो गई हमसे। भूल नहीं, अपराध किया है तुमने। मैंने तुम्हारे पूर्वजों को पहले ही आगाह किया था कि चीलबाज और उसके वंशज इस चादर को चुराने की कोशिश जरूर करेंगे। इसका परिणाम तुम नहीं जानते। मैं वादा करता हूँ कि मैं उस करामाती चादर को वापस लेकर आऊंगा। इतना आसान नहीं है। उस चादर की शक्तियाँ तुम्हारी कल्पना से बाहर है। घड़ियाल एक बार मुझसे हार चुका है, इस बार वो अपनी चाल जरूर बदलेगा। इसीलिए मेरा वहाँ जाना भी बेकार है। लेकिन मैंने अभी तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की लड़ाई का हुनर देखा और मुझे यकीन होने लगा है कि शायद तुम उसे हरा सकते हो। हम सब पूरी कोशिश करेंगे उसे वापस लाने की। आप हमें बस अनुमति दें। तुम सबको नहीं, सिर्फ भीम और उसके दोस्तों को। वहाँ किसी और का जाना खतरे से खाली नहीं। और भीम, घड़ियाल और उसकी शक्तियों से जीतने के लिए मेरी कुछ शक्तियाँ तुम्हारी मदद करेंगी।
अपनी सारी शक्तियों का एक एक हिस्सा तुम्हें दिया है भीम। इनका इस्तेमाल बहुत ही समझदारी से करना, क्योंकि ये शक्तियां सीमित हैं और कुछ ही देर के लिए तुम्हारा साथ दे सकती हैं। जल्दी करो, क्योंकि अगर आज सूरज के ढलने तक करामाती चादर को अपनी जगह पर वापस ना रखा गया तो ढोलकपुर में तबाही आ जाएगी भीम। ऐसी तबाही जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। उम्मीद करता हूँ कि तुम करामाती चादर को वापस लाने में सफल रहोगे। याद रखना बच्चों, घड़ियाल बहुत चालाक है। तुम उससे तभी जीत पाओगे जब तुम सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी करोगे। अब मैं चलता हूँ, लेकिन ये कवच वापस लेने फिर आऊंगा। अलविदा भीम। घड़ियाल और करामाती चादर की कहानी तो तुम जानते ही हो बच्चों, लेकिन उस चादर की शक्तियों के बारे में जानना भी तुम सबके लिए बहुत जरूरी है। वो एक सुरक्षा कवच की तरह है, हर तरह के हमले से बचाती है, चाहे वो आग हो या पानी, हाथ से हो या हथियार से। ये आप हमें जानकारी दे रहे हैं या फिर डरा रहे हैं? अगर ये सब उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो फिर हम किससे उस पर वार करें? फूलों से? तो सुनो बच्चों, इसका रास्ता तो तुम सबको ही पता लगाना होगा। एक आखिरी और सबसे चिंता की बात, उस चादर को ओढ़ने वाले को ना ही दिन में हरा सकते हैं और ना ही रात में, ना जमीन पर और ना ही आसमान में। हाँ? उस्ताद! अजीब बात है, कोई वार उस पे असर नहीं करेगा, ना जमीन पे, ना आसमान पे, ना दिन में, ना रात में। उसे हम हराएंगे कैसे? उसका भी हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे जग्गू। हमें करामाती चादर को वापस लाना ही होगा भीम, वरना अनर्थ हो जाएगा। हम कामयाब होंगे महाराज, आप बस हमें आज्ञा दीजिए।